अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 9। टॉपिक है हमारा वर्क, पावर एंड एनर्जी। कल हमने काइनेटिक एनर्जी लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। आज है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब हो गया स्टोर्ड एनर्जी। किसी भी बॉडी में स्टोर्ड रहती है ये एनर्जी। एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, एक पोजीशन ए पे था, तो हमने इसको कुछ हाइट तक लिया। फॉर एग्जांपल से बी हाइट तक हमने इसको बी पोजीशन तक हमने लिया, कुछ हाइट तक लिया, तो हमने इसमें पोजीशन चेंज करके इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ दी। या मान लो एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हमने स्ट्रेच किया, तो इसमें हमने स्ट्रेच करने से हमने इसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ दी। सो ये केस है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, एनर्जी पास बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ये है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन। और एग्जांपल्स है स्ट्रेचिंग रबर। अगर हम रबर को स्ट्रेच करेंगे, या अगर स्टोन लाएंगे एट द टॉप ऑफ हिल, स्ट्रेचड बो भी एग्जांपल है पोटेंशियल एनर्जी की। अब आते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एनर्जी कैन neither be created nor destroyed, however it can be transformed from one form into another form। यानी ये लॉ कहती है कि ये यूनिवर्स में जो एनर्जी होती है, वेदर इट्स केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी ना हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं बना सकते, ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में। हाउएवर सिर्फ ये कर सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये ट्रांसफर हो जाती है। टोटल एनर्जी रिमेन्स इन दिस यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट। से फॉर एग्जांपल, अगर हम इलेक्ट्रिक ये स्विच ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक लैम्प की, तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी एंड हीट एनर्जी। या हम लेते हैं कैंडल, एक जल रहा है, तो क्या होता है वहां पे जो केमिकल एनर्जी है कैंडल की, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। इसी तरह से एक ये एनर्जी ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी mgh पोटेंशियल एनर्जी प्लस 1/2 mc दैट्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आते हैं पावर पे। फर्ज करो हमने दो बंदों को कुछ काम असाइन किया है। जैसे सामने दीवार है, हमने दोनों को बोला है कि इस पे चढ़ जाओ। एक यंग पर्सन है, दूसरा एल्डरली है। और वैसे अब कौन जल्दी करेगा, जल्दी ये दीवार पे चढ़ जाएगा। जो यंग है, यंग पर्सन जो है वो जल्दी दीवार पे चढ़ जाएगा। इसका मतलब है जो एल्डरली पर्सन है उसने भी काम किया, लेकिन उस जो यंगर है उसने कम टाइम में वर्क डन। तो दोनों ने किया, दोनों दीवार पे चढ़ गए, लेकिन जिसने कम टाइम में किया वो हम उसको बोलते हैं एफिशिएंट। उसने एफिशिएंटली वर्क डन किया। सो पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किस रेट पे हम कोई काम कर रहे हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन। जितना हम किसी वर्क डन के लिए कम टाइम लगाएंगे तो उतना ज़्यादा पावर होगा, यानी उतना एफिशिएंटली हमने वर्क किया। और जितना ज़्यादा पावर टाइम लगेगा तो उतना ज़्यादा कम पावर होगा, यानी हमने एफिशिएंटली वर्क नहीं किया। अब आते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वाट। इन द ऑनर ऑफ जेम्स वाट, जो साइंटिस्ट था, उसके एजाज में इसका ऐसा यूनिट पावर का हो गया है वाट। 1 वाट कितना है, 1 वाट इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम टेकन, कितना हमने काम किया कितने टाइम में। और वी कैन से पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम टेकन। ओके, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल, क्योंकि वर्क डन का 1 जूल है और टाइम का 1 सेकंड है, इज इक्वल टू 1 जूल सेकंड इनवर्स है 1 वाट। अगर हम वाट को डिफाइन करेंगे तो क्या आता है वाट। द पावर ऑफ ए मशीन इज 1 वाट इफ इट डज 1 जूल वर्क। अगर कोई मशीन 1 जूल वर्क करती है इन 1 सेकंड, तब हम कहते हैं इस मशीन का पावर है 1 वाट। कमर्शियल इलेक्ट्रिक कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट। 1 किलोवाट में होते हैं 1000 वाट्स। या 1 हॉर्स पावर में होते हैं 746 वाट्स। अगर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करें तो वो मेजर करते हैं हम किलोवाट आवर। किलोवाट कितना हो गया 1000 वाट्स। ओके, आवर में क्या होता है 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स, दैट कम्स 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, दैट इज किलोवाट आवर। अब आते हैं एवरेज पावर पे। एवरेज पावर इज द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, कितनी हमने टोटल एनर्जी कंज्यूम की डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज द एवरेज पावर।